भारत ने पहलगाम हमले का कल रात को जो बदला लिया है उसको लेकर कौन से देश क्या कह रहा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे एडिटर इन चीफ राजेश राठौर। निश्चित तौर पर जो पहलगाम हमले का बदला लिया है और जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसके बाद पूरे देश से प्रतिक्रिया आने के साथ साथ विदेशों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। हम आपको बताते हैं कि विदेशों की सरकार के कौन से मंत्री और कौन से प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर चीन ने जताया अफसोस। चीन के विदेश मंत्रालय ने चीन की तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने, शांत रहने और संयम बरतने का आह्वान किया है। बढ़ते तनाव को लेकर चीन चिंतित बताया जा रहा है। उसके बाद विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है, विश्व को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। निश्चित तौर पर आज जो पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया है उसके बाद हिंदुस्तान का साथ हर कंट्री को देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद आज भारत के लिए खतरनाक बना हुआ है तो दूसरे देशों के लिए भी वो खतरनाक है। इस बात को किसी को नहीं भूलना चाहिए। अभी अभी एक प्रतिक्रिया और आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अभी भी पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना है और उम्मीद की है कि यह तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। यह शर्मनाक है। इस प्रतिक्रिया पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अमेरिका ने आखिर शर्मनाक क्यों कहा। क्या जब पहलगाम पर निर्दोष आतंकियों के हाथों लोग मारे गए थे तब क्या हुआ था? क्या भारत को पहलगाम हमले का बदला नहीं लेना चाहिए था? जब पूरे हिंदुस्तान की 125 करोड़ आवाम ये कह रही है कि भारत को इसका बदला लेना चाहिए, तो इस बात को बाकी देशों को भी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। एक और प्रतिक्रिया अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर भारत द्वारा चलाए गए बड़े आतंकवादी रोधी अभियान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बन रही है उस पर करीबी से नज़र रख रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों से शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। एक और प्रतिक्रिया इजराइल से आई है। इजरायली दूत रिवेन अजार ने कहा है, आतंकवादियों को ये समझना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। ऑपरेशन का समर्थन कर दिया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन का समर्थन करके एक दोस्ती की बात की है कि भारत जो कर रहा है वह अच्छा है। इस तरह की प्रतिक्रिया से भारत के हौसले में अफजाई होगी। इजरायली दूत ने आगे बढ़कर यह भी कहा है कि आतंकवादियों को यह समझना चाहिए कि निर्दोष के खिलाफ उनके जघन्य अपराध जो है उसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वाकई पहलगाम में जो लोग घूम रहे थे उन्हें क्या पता था कि आज उनका अंतिम दिन होगा। किस माँ को ये पता होगा कि उसका लाल अब घर नहीं आएगा? किस पत्नी को ये पता होगा कि अब उसका सुहाग थोड़ी देर में छिन जाएगा? किस बहन को ये पता होगा कि उसका भाई अब घर नहीं लौटेगा? वो दर्दनाक हादसा, वो दर्दनाक घटना को जब हम लाइव देख रहे थे तो हिंदुस्तान की हर जनता के आंखों में आंसू थे। इस तरह के आतंकवादियों को कोई माफ़ी नहीं दी जा सकती है। आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जब तक भारत जवाब नहीं देता तब तक भारत की जनता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भारत ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और ये पूरे देश से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भारत को आतंकवादियों को हर हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ देना चाहिए। जी, लगातार खबरों के लिए बने रहिए स्वतंत्रसमय.com पर।